हेलो दोस्तों यदि आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसको आप सही कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही आपको कुछ विशेष बातें मैं यहां पे बता देना चाहता हूं। यदि आप यहां पे आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ यहां पे लेके चलते हैं तब आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही और वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपडेट होनी चाहिए। यहां पे मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं या ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं लेकिन उनकी ओल्ड एज पेंशन या बुढ़ापा पेंशन नहीं लग पा रही है, तो उसका कारण यही है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए। तभी विभाग के द्वारा आपका नाम वेरिफिकेशन लिस्ट में डाला जाता है, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिक जो है वो बुढ़ापा पेंशन लग जाती है। तो यहां पे आपको दस्तावेज बहुत ध्यान से देखने हैं। आप किस प्रकार से अपडेट कर पाएंगे, किस प्रकार से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से यदि आप वहां पे अपडेट कर देते हैं, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट होने के कारण जितनी भी स्कीम्स हैं, ओल्ड एज पेंशन है, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो विभाग के द्वारा लगा दी जाती है। जैसा कि क्रेडिट डिपार्टमेंट के द्वारा कहा भी गया है, आपकी ऑटोमेटिक जो है वो ओल्ड एज पेंशन लग जाएगी। अब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों को अभी भी कोई परेशानी है और उनको ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए भी मैं आगे वीडियो यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो वो वीडियो कुछ दिन के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ये ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहे। यदि आपने वैलिड डॉक्यूमेंट लगा दिया है उसके बाद भी आपकी ओल्ड एज पेंशन नहीं लगी है, तब आप यहाँ पे वो वीडियो देख करके अपनी ओल्ड एज पेंशन के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में जानकारी आपको दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ और साथ में आपको वैलिड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो यहाँ पे कौन से आपको लगाने हैं और किस प्रकार से आपको ये अपलोड करने हैं, ये आपको ध्यान से जरूर देख लेना है। यदि आप यहाँ पे कोई भी गलती करते हैं तब आपका ये रिजेक्शन में चला जाता है, तब आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और साथ में जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, वो पूरी डिटेल में जानकारी आपको ध्यान से देख लेनी है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपको कास्ट सही करनी है या मैरिटल स्टेटस आपको अपडेट करना है या किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तब आप यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर जो है वीडियो वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट के साथ अपडेट करेंगे, वो चलिए हम पोर्टल पे चलते हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं, यहाँ पे आप जो अपडेशन है घर से बैठकर ही कर पाएंगे। यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है तब आप CSC सेंटर जाकर के ऑपरेटर से भी इस कार्य को करा सकते हैं। और जिन लोगों को नॉलेज है वीडियो देख करके वो अपनी खुद से डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे CSC सेंटर से किस प्रकार करेंगे और आप घर से बैठ करके किस प्रकार करेंगे, दोनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए पहले हम पोर्टल पे चलते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं, साथ ही आप इसको डेस्कटॉप से मैं आपको बता ही रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे वेब ब्राउजर मैंने ओपन किया है गूगल क्रोम, तो आप कोई भी ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप ऊपर की तरफ यहाँ पे जो सर्च बार है इसमें लिख देंगे PPP। तो मैंने PPP लिखा है और यहाँ पे आप हरियाणा लिख सकते हैं या लॉगिन भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे सबसे पहले वाले रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप PP साइट पे सीधे ही आ जाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे सामने जो परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपको सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन अपडेट फैमिली डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी डाल देनी है, जिस फैमिली आईडी में आप जो करेक्शन है या डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हैं। आप ध्यान रखें यदि आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके दादाजी या आपकी दादी जी या कोई भी बुजुर्ग घर में है और उसकी डेट ऑफ बर्थ को आप अपडेट करना चाहते हैं, उनकी पेंशन वगैरह नहीं लगी है, तो आप यहाँ से अपनी खुद की डेट भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट और जितनी भी जानकारी है डिटेल में देख, बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम यस करेंगे। आपको ध्यान रखना है वीडियो यदि आप छोड़ देंगे बीच में तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे आपको फैमिली आईडी डाल देनी है, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये स्टेप आप कंप्लीट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है उस पर OTP भेजने का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। आप सेंड OTP करेंगे और OTP जो है देखिए यहाँ पे जा चुका है हमारे मोबाइल नंबर पे। ओके करेंगे और ओके करने के साथ आप OTP लेंगे और OTP यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाई OTP करेंगे। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो दोस्तों OTP हमने डाल दिया है, उसके बाद हम वेरीफाई OTP करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम फैमिली आईडी पे आ चुके हैं। उसके बाद आपको ये फैमिली आईडी अपनी चेक कर लेनी है
और उसी के साथ आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे जैसे आपने लॉगिन किया था तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको करेक्शन मॉड्यूल यहाँ पे चले जाना है। जब आप यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल क्लियर कर लें, डॉक्यूमेंट वगैरह लगा लें, उसके जस्ट 2 या 3 दिन के बाद आपको करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस चेक करते रहना है। कई बार ये 2 या 3 दिन में भी अपडेट हो जाता है और कई बार यहाँ पे थोड़ा बहुत समय भी लग जाता है, तो आपको वेट कर लेना है। कई बार 15 से 20 दिन भी इसमें लग जाते हैं और इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। ये विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि कब आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब अपडेट की जाती है। तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वेट भी जरूर कर लेना है। तो यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल में आप चले जाएंगे। करेक्शन मॉड्यूल में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप चले जाएंगे फिर से आपको अपनी फैमिली आईडी यहाँ पे डाल देनी है, जिस फैमिली आईडी को आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं और जिससे आपने लॉगिन किया है। आपको ध्यान रखना है किसी और फैमिली आईडी को यहाँ पे नहीं डालना है। यदि आप किसी और फैमिली आईडी को यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको जो फैमिली आईडी है वो गलत दिखाई देगी। तो आपको कोशिश करना है वही फैमिली आईडी यहाँ पे डालनी है जिस फैमिली आईडी को आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं ये डाल देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। फैमिली आईडी डालने के बाद आपको गेट फैमिली पे क्लिक करना है और जैसे ही आप गेट फैमिली पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको फैमिली आईडी दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंबर चूज करना है जिसकी आप यहाँ पे जो करेक्शन है या डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके साथ ही आपको फील्ड पे यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डीओबी आपको देख लेनी है। यहाँ पे डीओबी आपको डालनी है। आपको ध्यान रखना है आपको बहुत कम चांस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए मिलते हैं। यदि आप यहाँ पे वो चांस भी खराब कर देते हैं तो यहाँ पे आपके चांसेस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कोई भी गलती यहाँ पे नहीं करनी है। यदि आप यहाँ पे गलती कर देते हैं तब आपके चांसेस जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे आपको लिमिटेड ही मिलते हैं, यानी कि कुछ ही चांस मिलते हैं। यदि वो भी आप यहाँ पे गलत कर देंगे उसके बाद आपको चांस लेने में दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करेंगे। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने न्यू पेज खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे जो इनकी पुरानी डेट है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फैमिली आईडी आई हुई है, उसके साथ यहाँ पे उनका नाम आया हुआ है, उसके साथ यहाँ पे डीओबी इन पीपीपी। अब यहाँ पे आप 1/1/1965 इनकी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये फैमिली आईडी में आधार कार्ड से इनकी अपडेटेड है। अब इनको डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपनी करानी है। जो डॉक्यूमेंट में इनकी सही डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे अब इनको करा देनी है। तो यहाँ पे आप करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको चूज करनी है कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या है इनकी। पहले आपको डॉक्यूमेंट देखना है और डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, वो भी पूरी जानकारी आपको बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1966 है और यहाँ पे इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1965 दी गई है। तो मैं यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट इनका लिया हुआ है। ये स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट आपको कैप्चर करना है अपने मोबाइल से कैप्चर करने के बाद आपको ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी JPG to PDF और आपको ध्यान रखना है ये 200 KB में कंप्रेस भी आपको करके रखनी है। पहले आप मोबाइल से फोटो ले लेंगे, उसके बाद फोटो लेने के बाद बिल्कुल साफ इसको 200 KB में कन्वर्ट कर लेंगे और PDF फाइल इसकी बना लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मेरे पास जो दी गई है 3/2/1966 यानी कि इनकी 3 फरवरी 1966 दी गई है। तो यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ। इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक कर लेना है, जो तारीख रहेगी वो डॉक्यूमेंट में होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और मैं डॉक्यूमेंट भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी जो काम है आपका वैलिड डॉक्यूमेंट आपको देखना है, वो किस प्रकार से आप चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका 5वीं का सर्टिफिकेट है। यदि फर्स्ट क्लास से लेकर के और यहाँ पे 9 क्लास तक उन्होंने यहाँ पे कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है तब स्कूल चले जाएंगे और स्कूल से ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लेंगे। यही केवल मान्य रहता है। आप यहाँ पे आधार कार्ड यदि अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट रहता है यहाँ पे आपका पैन कार्ड। यदि आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सही है तब आप यहाँ पे पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपके स्कूल का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे स्कूल का सर्टिफिकेट आप 8, 10, 12 या जो सी भी क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई सी भी क्लास का। उसके बाद रहता है यहाँ पे पासपोर्ट। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड आपको अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पे मैं वोट कार्ड के बारे में आपको बता दूं, वोट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं दी रहती है। यहाँ पे केवल आपका सन रहता है, यानी कि जिस सन को आपका वोट कार्ड बना है वही सन रहता है। तो आपको बीच की जो डेट है वो काउंट करनी है। यदि आपको अधिक नॉलेज नहीं है कि किस प्रकार से आपको काउंट करनी है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाला है, वहां पे आप काउंटिंग देख लेंगे किस प्रकार से आपको काउंट करना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इनमें से लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगाऊंगा और कोशिश कीजिए यदि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपने ये लिया हुआ है, इसके साथ में हाजिरी का रजिस्टर रहता है, उसकी फोटो कैप्चर कर ले, जहाँ पे आपकी हाजिरी वहाँ पे लगाई गई होगी, एडमिशन का जहाँ पे वहाँ पे मेंशन किया गया है, उसकी फोटो कैप्चर करके और उसका भी PDF यहाँ पे साथ में संलग्न करेंगे और अटैच करके दोनों अपलोड कर देंगे। तो इससे पक्का कार्य हो जाता है, जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है विभाग के द्वारा बिल्कुल सही कर दी जाती है। उसके बाद उसी के हिसाब से आपकी जो पेंशन वगैरह है वो लगाई जाती है। आपको यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है। यदि आपको विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लेना है, सरकार की सरकारी योजनाओं का, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही से इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी अपडेट होगी और तभी आपका स्कीम में नाम आ पाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि आपने अभी तक बुढ़ापा पेंशन नहीं लगी है और आप 65 से भी ऊपर के हो चुके हैं, 60 से ज़्यादा आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन आपके पास ना कोई कॉल आता है, ना विभाग के द्वारा कोई जानकारी दी जाती है, तब आपको विभाग के द्वारा बार बार एक ही नोटिस डाला जाता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल एक्यूरेट कराइए। तो उसका कारण यही रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे एक्यूरेट अपलोड होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही सही दस्तावेज जो मांगे गए हैं आधार जो विभाग के द्वारा वो यहाँ पे होने चाहिए, तभी आपकी स्कीम्स हैं वो आप डिले होती है या इस प्रकार से आपको जो परेशानियां उनका सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, तो इन डॉक्यूमेंट को आपको PDF में अपलोड करवाना है। यदि आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर लेंगे और यदि आप CSC से कराना चाहते हैं तो CSC से भी आप कर पाएंगे। तो यही डॉक्यूमेंट वैलिड रहते हैं, यही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। जैसे कि इनकी 3 फरवरी 1966 है, तो मैं यहाँ पे 3 फरवरी 1966 इनकी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले आप सन इनका करेंगे 1966, तो यहाँ पे मैं 1966 यहाँ पे करूँगा। उसके बाद आपको फरवरी करना है, तो यहाँ पे फरवरी पहले से सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे 3 फरवरी कर देता हूँ। अब यहाँ पे 3 फरवरी 1966 इनकी हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डेट डाल देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कंपेयर हरियाणा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आप किस डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अगर इनका बना होगा हरियाणा में जो विभाग के द्वारा बनाया गया है, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट विभाग के द्वारा, तो यहाँ पे उनकी शो कर देगा। आपको ये सिलेक्ट करना है और सर्च कर लेना है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से, SSC सर्टिफिकेट के हिसाब से आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से वोटर ID इशूड के हिसाब से, यानी कि उनकी वोटर ID जो इशू की गई है उसके हिसाब से चेक करना चाहते हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सिलेक्ट भी कर लेना है आपको। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं स्कूल लिविंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप कर देंगे। उसके बाद आपको अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देना है। ये हरियाणा से है तो आपको ये यस करना है, यदि किसी बाहर से है तो आपको नो कर देना है। यदि आपने स्कूल का जो सर्टिफिकेट है किसी अन्य स्टेट से है, हरियाणा छोड़ करके, तो आपको यस या नो करना है। तो यहाँ पे मैं ये जो मेंबर है वो हरियाणा से है तो मैं यस कर दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो रहेगी उनकी, तो यहाँ पे वो डाल देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे जो इनकी डेट है 1966 इनका सन है, और बाकी की जो जानकारी है 3 फरवरी, तो वो मैं यहाँ पे इनकी सिलेक्ट कर देता हूँ। 66 इनकी हो चुकी है। फादर नेम सर्टिफिकेट, अब इनका फादर का जो नाम रहेगा वो यहाँ पे डालना है, फादर आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो इनके फादर का नेम है वो डाल दिया है। यदि आपके पास इनके फादर का आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आप यहाँ पे देख रखे हैं यहाँ पे जो स्टार मार्क है वो नहीं दिया गया है। तो यदि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है किसी भी जो ऑप्शन है उस पर, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अदर पे सभी पे जो है स्टार मार्क दिए गए हैं। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड पे आप छोड़ सकते हैं, तो जो स्टार मार्क है वही आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड आप छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे डाल भी सकते हैं। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करना है कि कौन सी क्लास में से इन्होंने जो है वो स्कूल यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने 5वीं की हुई है, जैसे कि इनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप इशू डेट किस प्रकार से चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे प्रवेश की तारीख और यहाँ पे जारी करने की तारीख आपको ढूंढनी है। जैसे कि यहाँ पे दी गई है, देखिए यहाँ पे जारी होने की तिथि, यहाँ पे इशू डेट ये वाली डेट है जिस दिन ये इशू की गई थी, तो यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार से आप इशू डेट चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको सही से मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जारी होने की तारीख दी गई है, तो आप ध्यान से देख लेंगे। इस प्रकार से आप जारी होने की तारीख देख लेंगे और यहाँ पे आपको वही जारी होने की तारीख यहाँ पे डालनी है। और अन्य जो डॉक्यूमेंट रहते हैं आपके सर्टिफिकेट 10वीं का या +2 का, उस पर भी ये डेट रहती है, इशू डेट रहती है या जारी करने की तारीख इस प्रकार से वहाँ पे लिखी हुई रहती है, तो ये आपको डाल देनी है। तो यहाँ पे टोटल डेट दी गई है, देखिए यहाँ पे प्रवेश होने की तिथि
नाम कटने की तिथि, पाठशाला के वर्ष में उपस्थिति का समय जितना रहेगा वो भी यहाँ पे डाला गया है, अथॉरिटी के साइन यहाँ पे हैं, और ये आपको डिटेल जो है बहुत ध्यान से यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं ये डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द बोर्ड, यदि आप चाहें तो बोर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नेम आपको डालना जरूरी है। तो जिस स्कूल से ये सर्टिफिकेट आपका बना है तो यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे स्कूल का नेम यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल रहेगा, जहाँ का स्कूल रहेगा यहाँ पे देखिए राजकीय प्राथमिक स्कूल, यहाँ पे फिर नेम जो है गाँव का वो आपको लिख देना है। बहुत से लोग इस बात में असमंजस में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे स्कूल का नेम क्या डालना है। तो यहाँ पे आपको डालना है राजकीय प्राथमिक स्कूल, और जो गांव का नाम रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको डालना है। तो चलिए मैं ये डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख देंगे जिस प्रकार से मैंने लिखा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पे गाँव का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ द स्कूल, यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जिस जैसा भी स्कूल रहेगा। यहाँ पे आपको प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है, यदि प्राइवेट है, गवर्नमेंट द्वारा संचालित है या गवर्नमेंट का द्वारा चलाया जा रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा। उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो विलेज रहेगा वो विलेज सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सही से फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो जानकारी है वो यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे गांव डालने के बाद नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपको चूज फाइल करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनका जो सर्टिफिकेट है लिविंग का वो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आपके पास सर्टिफिकेट कोई भी नहीं है और आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है तो आपको मैं बहुत जल्द जो है वो वीडियो दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आप अपना जो सर्टिफिकेट है या प्रूफ आप अपना यहाँ पे बना पाएंगे कि किस प्रकार से बना पाएंगे, वो भी मैं आपको जानकारी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का सर्टिफिकेट जो रहता है 10th का, +2 का, या इससे अदर यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपके पास होनी चाहिए, या आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। इस प्रकार से यही जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगेंगे। इसके साथ मैंने आपको बताया कि आपका जो वोट कार्ड है, वोट कार्ड में आपको बीच का गैप निकालना है आज की डेट से लेकर के, और जिस डेट से जन्म हुआ है या वोट कार्ड बना है वहाँ पे मेंशन है, वहाँ से आप यहाँ पे डिटेल निकाल लेंगे। और यहाँ पे वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से देख करके आप बीच का गैप निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको जनरेट OTP कर देना है। प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे बोर्ड का नेम जो है वो मांगा गया है। तो यहाँ पे चलिए मैं बोर्ड का नेम डाल देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा कर दिया है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो स्कूल बोर्ड एजुकेशन ऑफ हरियाणा के द्वारा संचालित हैं या उनसे मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे इस प्रकार से डाल देंगे। प्राइवेट स्कूल भी लगभग जो हैं वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या किसी अन्य बोर्ड से उन्होंने पास की है, ओपन बोर्ड से की है, तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको जनरेट OTP कर देते हैं। तो यहाँ पे जो OTP का नंबर है यहाँ पे आ चुका है, जिस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा आपको सेंड OTP यहाँ पे कर देना है। OTP सेंड हो चुका है, तो आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। ओके करेंगे, और यहाँ पे OTP डालने की जगह आ चुकी है, वेरीफाई OTP आपको कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है। उसके बाद हम वेरीफाई OTP यहाँ पे कर देते हैं। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ चुका है। ओके करेंगे। यहाँ पे सबमिट फॉर करेक्शन, यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको बहुत कम चांसेस दिए जाते हैं DOB वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप जब भी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करें तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से करना है, आपको वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी परिवार मेरी पहचान की तरफ से हमारे पास नोटिस आ चुका है। चेंजेज विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी इफेक्ट आफ्टर दैट। तो यहाँ पे पहले ये जो आपके द्वारा डिटेल भेजी गई है उसको कंसर्न अथॉरिटी जो है वो चेक करेगी, और चेक करने के बाद यदि ये सही मिलती है, आपके द्वारा दी गई जानकारी उनको सही मिलती है रिकॉर्ड के मुताबिक, तब ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज कर दी जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी जानकारी आप विषय में लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्द, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।